Yes, students, today we are taking नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, देखो अब हमने वैल्यूएशन भी करनी है और एडजस्टमेंट करनी है गुडविल में। ठीक है, और वो हम कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जब हमारा पार्टनर जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, हमारे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारे जो 3 पार्टनर थे, ठीक है, तीनों ने ये बिज़नेस 2000 में शुरू किया। ठीक है, और 2000 के बाद आज 2020 आ गई, 20 साल इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से की। ठीक है, और जब इन्होंने फर्स्ट ईयर अपना प्रॉफिट कमाया तब इनका सिर्फ 5000 प्रॉफिट था। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने इतनी मेहनत की तीनों ने, ठीक है, कि आज इनकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया है कि ये 1 लाख जो है वो प्रॉफिट कमा रही हैं। चलो 10 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये इन तीनों की ही कमाई हुई, इन तीनों की ही मेहनत है जो इनका प्रॉफिट जो है वो आज इतना इंक्रीज़ हो गया, इतना बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पार्टनर आप छोड़ के जा रहा है बिजनेस, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो उसके कारण, क्योंकि वो छोड़ के जा, अब देखो इस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, और जो जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, अपना शेयर दे के जा रहा है उनको। ठीक है, पर जितने भी पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है, वो पहले कितना कम प्रॉफिट कमा रहे थे और आज वो इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर वो कमा किसके कारण नहीं है, अपनी तीनों फर्म के कारण। तो इट मीन्स इस प्रॉफिट में, ठीक है, इस गुडविल में, इस रेपुटेशन में जो उन्होंने बनाई है इस 20 सालों में, ठीक है, उसमें किसका हक है, ये C का भी है। ठीक है, तो ये जो पार्टनर हैं A और B, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, किसको, C को। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसका शेयर इन फ्यूचर गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटायरिंग पार्टनर इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का मतलब रेपुटेशन ले जाने के लिए वो भी इंटाइटल्ड है जो आपका रिटायरिंग है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिकॉज गुडविल वॉज अर्नड बाय फर्म। ठीक है, गुडविल किसने अर्न की है, तीनों ने ही की है, फर्म ने की है एट द टाइम व्हेन ही वॉज अ पार्टनर, जब वो भी इनके साथ क्या था, पार्टनर था। कॉन्टिन्यूइंग गेनिंग जो पार्टनर है, कंपनसेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको कंपनसेशन देंगे बाय पेइंग गुडविल इन देयर गेनिंग रेशो। ठीक है, और किस रेशो में दिया जाएगा उनको, ये गेनिंग रेशो में ही दिया जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटर्म एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब आपने जो गुडविल निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, जो आपकी पार्टनरशिप में बताया गया है। जैसे कहने का मतलब अगर एग्रीगेट बताया गया है 5 ईयर्स एग्रीगेट, ठीक है, 6 ईयर्स एग्रीगेट, और अगर एवरेज बेस बताया गया है, ठीक है, तो एवरेज बेस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लेना है जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अब देखो इस केस में आपके पास तो डीड होगी नहीं, आपके तो जो क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग टू करोगे, क्योंकि डीड के अकॉर्डिंग टू ही क्वेश्चन में बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहते कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, ठीक है, फर्म की गुडविल निकाल लेनी है, और इनटू किसका शेयर निकालना है, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर। ठीक है, और उसके शेयर के अकॉर्डिंग टू ही, ठीक है, मान लो कि ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तीनों का शेयर इक्वल है। ठीक है, और जो फर्म की गुडविल है, ठीक है, वो टोटल 30 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये जो C जा रहा है, ठीक है, इसका शेयर कितना निकलेगा, 1/3, तो इट मीन्स इसका शेयर कितना आ गया, 10 लाख, और ये 10 लाख रुपीज़ अब वो जाते हुए लेके जाएगा। ठीक है, और वो कौन ला के देंगे, A और B ला के देंगे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर इनको 30 लाख का प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, तो ये तीनों अब 10 करके नहीं बांटेंगे, अब तो A को मिलेगा 15 लाख और B को मिलेगा 15 लाख। तो इट मीन्स इन दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा इसके जाने का। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। अब देखो ये हमने पहले 3 बार तीनों उसमें पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एडमिशन में, अब फिर रिटायरिंग में आ गया है कि आपकी जो गुडविल है, देखो मैंने पहले ही बताया है कि गुडविल जो है वो 2 तरह से आपके सामने आएगी, आपको दिखेगी चैप्टर बुक में, आपके क्वेश्चन में। एक तो लिखा होता है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट
इन द बुक्स, ठीक है, जो कि बुक्स में ऑलरेडी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एग्जिस्ट की जगह अपीयर वर्ड भी आ सकता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स में अपीयर है, दिख रही है हमें, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर है या फिर एग्जिस्ट कर रही है तो ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है, ठीक है, ये खरीदी हुई गुडविल है। और ये गुडविल जो है इसका पैसा हमने किससे लेना है, अपने पार्टनर से लेना है, ठीक है। और ये पार्टनर जो अभी रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, इसको अभी ये पार्टनर से जाते हुए हमने ले लेना है पहले, ठीक है। और नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप ऑफ गुडविल जो आपके क्वेश्चन में लिखी होगी वो लिखा होगा ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश गुडविल वॉज वैल्यूड एट, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा गुडविल वॉज वैल्यूड एट। वैल्यूड का मतलब यहाँ पे गुडविल की हमने क्या की है, वैल्यूएशन की है। तो ये कौन सी गुडविल होती है, ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, ये होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड जो हमने खुद बना रखी है, परचेज नहीं कर रखी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूएशन हमने क्या करनी है, गेन टू सेक्रीफाइस में करनी है हमेशा ही, ठीक है। पेपर में आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट गुडविल भी आ सकती है और वैल्यूड गुडविल भी आ सकती है। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो वो आपने क्या कर देना है, पहले ओल्ड पार्टनर से क्या कर लेनी है, मंगवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो परचेज गुडविल है, तो इट मीन्स ये आपने रिटर्न ऑफ करनी है, ठीक है। जब आपने ये खरीदी होगी, ठीक है, परचेज की होगी गुडविल, तो आपने एंट्री क्या की होगी, गुडविल, क्योंकि हमारा एसेट है तो डेबिट हो गया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये एंट्री बनी होगी, ठीक है। पर अब हमने इसे राइट ऑफ करना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ए से पैसा मंगवाना है, बी से और सी से, टू गुडविल जो क्या कर देनी है हमने राइट ऑफ कर देनी है, जो हमारा गुडविल है वो क्या कर देनी है हमने ख़त्म कर। जैसे कि इस क्वेश्चन में अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हेन ऑल द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर गेन, जब जितने भी पार्टनर्स हैं रिमेनिंग, ठीक है, वो सारे सिर्फ गेन ही कर रहे हो, तो आपने क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे इस केस में सुरेश, रमेश, नरेश, मोहन 4 पार्टनर है, उनकी रेशो क्या है, 2:1 रेशो है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नरेश, ठीक है, अब नरेश रिटायर हो रहा है फर्म से और उस दिन फर्म की गुडविल, ठीक है, कितनी है, 72,000, ठीक है, फर्म की रेपुटेशन है, जिसमें से अब हमने नरेश का शेयर निकालना है, ठीक है। नरेश का शेयर कितना है, 2/6, ठीक है, 1/6, तो 1/3, ठीक है, ये कितना आ गया, 24,000, ठीक है। अब ये जो 24,000 है, ठीक है, अगर हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, फिर हमने क्या कर देना है, 24,000 को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको 2:1 रेशो में दे देना है, क्योंकि यही इनकी गेनिंग हुई, यही इनकी रिमेनिंग गेनिंग रेशो है और न्यू रेशो यही है, क्योंकि ये पार्टनर तो हमारा अब चला गया है, ठीक है। बट इन केस हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है हमारे पास, ठीक है, सुरेश, नरेश, रमेश और मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले गेनिंग रेशो निकाल के देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है न्यू रेशो हमारे पास क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 और ओल्ड रेशो 2/6, 1/6 एंड 1/6, ठीक है। अब हमने देखा कि सुरिंदर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, और रमेश ने उसके जाने से क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। मोहन को भी गेन हुआ है, गेन का मतलब कि इनका जो शेयर है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रमेश और मोहन दोनों अपने घर से, ठीक है, बिजनेस में पैसे लेके आएंगे, कितने, 12,000 और ला के किसे दे देंगे, नरेश को दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इनसे पैसे मंगवा रहे हैं तो रमेश और मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देना है, क्योंकि देखो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, कैपिटल है, पार्टनर जो होते हैं वो बिज़नेस के इंटरनल क्रेडिटर हैं, ठीक है, वही होते हैं, ठीक है। इंटरनल जो आपने लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है जो बिज़नेस ने देनी होती है मालिक को। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, ठीक है। अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो वो हम उनको क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट को, अगर हमने उनसे कुछ लेना है तो उनके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने लेना किन से है, रमेश से और मोहन से, इनके अकाउंट को
को हम डेबिट कर रहे हैं और नरेश के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइस। ठीक है, अब एक पार्टनर के जाने से एक पार्टनर जो है वो गेन की जगह क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। अदरवाइज तो क्या होना चाहिए था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उन सभी ने गेन करना चाहिए था, उन्हें फ़ायदा होना चाहिए था। ठीक है, पर इस केस में क्या हो गया, उसे लॉस हो गया पार्टनर को। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या करना है, जैसे कि XYZ यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है XYZ 3 पार्टनर, रेशो 3:1 है। ठीक है, Z रिटायर हो रहा है, Z फर्म में से जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो Z अगर जा रहा है फर्म में से, ठीक है, तो Z रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो कितनी है, Z के जाने के बाद 1:2। ठीक है, अब ओल्ड और न्यू रेशो जब हमारे पास गिवन होगी तब हमें गेनिंग रेशो क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू कितनी है 1/3 एंड 2/3 और ओल्ड कितनी है 3/6 एंड 2/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जब हमने गेनिंग रेशो निकाली तो जब माइनस में आ गया है तो इट मीन्स इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है। अगर हमने गेनिंग रेशो निकाली प्लस में आया तो इट मीन्स इसने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, अब देखो जो सेक्रीफाइस करेगा, हमारी जर्नल एंट्री हमेशा क्या बनेगी, गेन टू सेक्रीफाइस बनेगी हमारी एंट्री ऑलवेज। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा पार्टनर जा रहा है, जा कौन रहा है, Z। ठीक है, फर्म का शेयर कितना है 30,000, उसमें से हमने उसका शेयर निकालना है Z का, तो ये कितना आ गया 5,000। ठीक है, तो 5,000 तो हमें किसको देना पड़ेगा, Z को। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, X, तो 1/6 इंटू 30,000। ठीक है, X को भी हमने कितना दे देना है 5,000। ठीक है, और नेक्स्ट Y को कितना दे देंगे 30,000 का, ये हम निकालेंगे 5, ये आ गया 10,000। ठीक है, तो Y को कितना मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, एंट्री सेम ही करनी है, पर मैंने बस ये बात है कि यहाँ पे आपने ये नहीं कभी भी सोचना, ये नहीं देखना कि एक पार्टनर के जाने से जो हमारे अदर पार्टनर्स हैं उनको हमेशा गेन ही होगा। ठीक है, उनको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं उनमें से कोई एक। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये भी केस आ सकता है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुडविल एग्जिस्ट होगी तो वो कौन सी गुडविल होगी, हमारी परचेज्ड गुडविल होगी। ठीक है, परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि ये गुडविल हमने खरीदी हुई है हमारे बिजनेस ने। ठीक है, और AS 26 बोलता है कि अगर हमारे जेब से कुछ पैसे गए हुए हैं, ठीक है, कुछ कंसीडरेशन पे किया है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कंसीडरेशन एग्जैक्ट होगा। जैसे कि अब हमें पता है कि हमारी जेब से 40,000 रुपये ही गए हुए हैं। ठीक है, तो हमने वो पार्टनर से पैसे क्या करने हैं, मंगवाने हैं। बट इन केस यहाँ पे वैल्यूड गुडविल होती है, वैल्यूड का मतलब ये कौन सी होती है, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जेनरेटेड का मतलब क्या होता है, जो गुडविल आपने खुद बना रखी है, पर क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन करना टोटली सब्जेक्टिव है, हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि मेरी जो गुडविल है, मेरी रेपुटेशन है वो 40,000 एग्जैक्टली है, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्टिव है। इसका जो हमने वैल्यूएशन किया है वो एक मेथड के अकॉर्डिंग टू अलग है, दूसरे के अलग है, पर्सन टू पर्सन, मेथड टू मेथड ये चेंज होता रहता है। क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सिर्फ गेन टू सेक्रीफाइस में ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी बुक्स में, तो आपने क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर से ये पैसे मंगवा लेने हैं और इसको अपनी बुक्स में से निकाल देना है, राइट ऑफ कर देना है। जैसे कि ये आपको बैलेंस शीट में हमेशा ही एसेट साइड लिखी हुई दिखेगी गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गुडविल का पैसे कितने हैं, मान लो 60,000। ठीक है, और ABC 3 पार्टनर है, रेशो 3:1 है, तो हमने A से 30,000, B से 20,000 और C से 10,000 रुपये मंगवा लेने हैं आज
आज ही, क्योंकि अगर हमने आज ना मंगवाए और सी यहाँ पे छोड़ के चला गया जो रिटायर होने जा रहा है, ठीक है, तो फिर बाद में किन को देने पड़ेंगे, इन दोनों को ही दे देने पड़ेंगे। और ये दोनों क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे कि मैंने नहीं देने उसके पैसे, मैंने नहीं उसके देने, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उससे पहले ही हम वो पैसे क्या करें, मंगवा लें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन दे रखी है 15। XYZ 3 पार्टनर है, रेशो है 2:3:5। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स, गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इट मीन्स ये आपकी बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड दिखा रखा है गुडविल, ठीक है। और वो गुडविल कितनी दिखा रखी है, 50,000 रुपीज़ दिखा रखी है, ठीक है। तो एक्स रिटायर हो गया, ऑन दैट डेट जेड से एक्स रिटायर में गुडविल वैल्यूड, अगर ये वैल्यूड है तो ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसने कहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मुझे पास करके दिखा दो, ठीक है। तो पहले तो ये 50,000 हम तीनों से क्या करेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है। तो हमने मंगवाना है जब भी अपने पार्टनर से कुछ भी, ठीक है, तो हमने पार्टनर्स को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ABC गुडविल आ जाएगा, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। हमने गुडविल को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। देखो यहाँ पे 50,000 उनकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग टू मंगवा लिया। अगर हम आज ना मंगवाते तो जेड ने तो रिटायर होके चले जाना था, ठीक है, और इन दोनों को इसका 25,000 रुपया भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो आज ही उसके जाने से पहले हमने ये पैसे उससे क्या कर लेने हैं, मंगवा लेने हैं, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट थी हमारी गुडविल वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो जेड है, जाने वाला पर्सन है, सॉरी जेड नहीं गया, एक्स गया था इस केस में, ठीक है। तो एक्स के पैसे कितने हैं, 10,000 है, ठीक है। अदरवाइज़ इन फ्यूचर इस 10,000 के लिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मैंने नहीं भरने उसके पैसे, मैंने नहीं, ठीक है। तो हमने ये पैसे मंगवा लेने हैं उससे, ठीक है। अब देखो जब हमारा एक्स जो है वो बिज़नेस को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, गुडविल जो वैल्यूड हुई है, ठीक है, जो गुडविल हमने सब्जेक्टिव तौर पे निकाल के देखी है, वो रेपुटेशन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आए हैं वो कितने के आ गए हैं, 45,000 के, और जिसमें एक्स का भी शेयर है, ठीक है। तो जाने से पहले जैसे हमने उससे पैसे ले लिए हैं तो हम उसे पैसे देंगे भी, ठीक है। और अब ये पैसे कितने देंगे हम, 45,000 में से, ठीक है। अब उसका शेयर कितना है एक्स का, ठीक है, एक्स का शेयर 45,000 × 2/10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 9,000, ठीक है। तो ये 9,000 हम उसे देंगे। और ये कौन देगा, जो भी आपका पार्टनर क्या कर रहा है, उसके जाने से गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर तो हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन ना होती, फिर तो एक्स के जाने के बाद यही वाई और जेड की न्यू रेशो होती और यही इनकी गेनिंग रेशो होती। पर अब तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 1:1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो अगर वाई की न्यू रेशो है 1/2, जेड की 1/2 और इनकी, ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी है 3/10 एंड 5/10, ठीक है। तो इनकी देखो वाई ने गेन किया है पर जेड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ 9,000 किसकी जेब में जाएगा, वाई की जेब में जाएगा, क्योंकि कौन दे रहा है, ओनली एक्स को वाई ही इन फ्यूचर जब वाई। अब देखो इस केस में एक्स जो है वो तो रिटायरिंग पार्टनर है और जो वाई है कॉन्टिन्यूइंग, तो वाई और जेड दोनों ही हैं, पर वाई जेड को एक्स के जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर वाई जो है वो जाने के बाद, जैसे कि मान लो कि ABC 3 पार्टनर हैं, अगर तीनों 60,000 रुपीज़ ले रहे थे तो ये 20,000 तीनों ही कर रहे थे। अब जो इनमें से एक्स है वो जा रहा है, ए जा रहा है, ठीक है। अब ए का सारा शेयर मतलब इन फ्यूचर जो सी है वो कितने पैसे लेगा, 40,000 रुपये लेगा, पर जो बी है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से उसे कोई गेन नहीं होगा उसके जाने का, ठीक है ना। उसको तो पहले भी 20 मिल रहे थे, अब भी 20 ही मिलेंगे। तो इस केस में सारे के सारे पैसे जो देगा, ठीक है ना, जो गुडविल के प्रीमियम के पैसे देगा वो भी कौन देगा, ओनली जो गेनिंग पार्टनर है वो, ठीक है। अब वाई जो है इस केस में पैसे लेके आएगा और किसको पकड़ा देगा, एक्स को पकड़ा देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स के जाने से फ़ायदा सिर्फ किसको होने वाला है, वाई को होने वाला है। अब ये थे हमारे कुछ
गुडविल के गुडविल जो है पेपर में किस टाइप की आ सकती है, जो हमने आगे जाके फुल फ्लेज क्वेश्चन में